science class, chapter 3rd, synthetic fibers and plastics. Your science subject chapter 3rd is synthetic fibers and plastics. In the previous years, we will study the fibers and fabric. Two types of fibers. First is a natural fiber, second is a synthetic fiber, and in today's we will discuss synthetic fibers and plastics. What is a synthetic fiber? Synthetic fibers are consist of chemical compounds or chemicals, and these have a different properties, lusters, shining, and many more things to natural fibers. Synthetic fibers are different types: rayon, nylon, terracotta, terylene. Polyesters are synthetic fibers. These fibers are made of human beings is called as synthetic fibers. Synthetic fibers obtained from coal, petroleum, and natural gases. It consists of the multiple unit of the chemicals, and it's called a polymer. Means synthetic fibers is obtained from the polymerization of the chemicals like as a coal, petroleum, and natural gases. It is a numerous beads on a strings with each base representing indivisible unit that is joining to other such units. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बताए गए हैं कि वो केमिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैसेज हुआ। सिंथेटिक फाइबर्स देखा जाए तो एज ए केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स क्या है? केमिकल्स में जो केमिकल्स है, जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब एक सिंगल यूनिट या सिंगल थ्रेड मिलकर के क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसमें एक सिंगल यूनिट्स, एक सिंगल थ्रेड या सिंगल बीड्स जो होते हैं वो न्यूमेरस में आकर के एक दूसरे से कंजुगेट होते हैं और वो क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स की जो एग्जांपल्स हैं, रेयॉन है, टेरिलीन है, टेरिकॉट है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिन है, ये सभी क्या है जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे रेयॉन पे, नायलॉन पे, टेरिलीन पे, टेरिकॉट पे और पॉलिस्टर पे। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रेयॉन। रेयॉन इज अ आर्टिफिशियल सिल्क एंड इज कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलोज। सेलुलोज इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प और वुड बार, प्लांट बार। जो रेयॉन है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है और ये जो ऑब्टेन होता है, जो बनता है, वो सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज हमें कहाँ से मिलता है? सेलुलोज हमें जो वुड पल्प होती है, जो छाल होती है पेड़ों की, उससे क्या मिलता है? सेलुलोज मिलता है। रेयॉन हैव अ मोर significant properties, they have more advantage. First is absorb sweat. Rayon cloths therefore preferred over other synthetic fiber in summer. It is shiny, lustrous and resembles silk appearance. जो रेयॉन है वो क्या करते हैं कि जो समर सीजन होता है, समर सीजन में इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहनने के लिए, क्योंकि क्या करता है, जो स्वेट होता है उसको ये क्या करता है? ईजिली एब्जॉर्ब करता है। कॉटन, एज ए कॉटन हम इसको क्या करते हैं? ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई हमें रेयॉन्स के ही क्लॉथ्स क्या करने, गर्मियों में पहनने। तो सेकेंड थिंग्स है कि ये आर्टिफिशियल सिल्क है, तो अपीयरेंस, शाइनिंग और लस्टर्स, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं जो सिल्क में पाई जाती हैं, यही प्रॉपर्टीज क्या होती हैं?
रेयॉन के अंदर भी होती है। इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका टाइल्स बनाने में यूज होता है, स्कार्फ बनाने में यूज होता है, जो होम फर्निशिंग है, बेडशीट्स वगैरह होते हैं, कॉटन्स वगैरह होते हैं, टेबल क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? इसका रेयॉन्स का यूज होता है। सेकेंड जो सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन was the first true synthetic fibers. It was first production in early 1930s by the scientists at the DuPont company from coal, water and air. नायलॉन को फर्स्ट जो है ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है और इसका जो प्रोडक्शन हुआ था वो 1930 में हुआ था। साइंटिस्ट ने किया था, ड्यूपॉन्ट कंपनी है उसके साइंटिस्ट ने किया था। और ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट होता है कोल, वाटर एंड एयर। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है? नायलॉन बनता है। नायलॉन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? It is elastic and does not lose strength even after repeated use. It is lustrous and easy to wash. It is the waterproof. ये क्या है? ये waterproof है। इसके अंदर lustrous होता है और ये easy to wash, मतलब धुलने में इसको आसानी होती है। थर्ड पॉइंट जो है इलास्टिक्स एंड डू नॉट लूज स्ट्रेंथ, मतलब इसके अंदर इलास्टिक्स की कैपेसिटी होती है या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो जितने टाइम्स भी अगर आप इसको यूज करते हैं उतने टाइम्स क्या होते हैं कि वो वैसे की वैसी ही आपको मिलती है। नायलॉन इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द सॉक्स, स्पॉटिंग टेंट्स, अम्ब्रेलास एंड ट्रैपलिन्स। Nylon fibers are used for the making toothbrush bristles due to their high strength and elasticity. Nylon threads are used for the making fishing net, बैडमिंटन, टेनिस रॉकेट्स। मतलब इसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है कि आप इसको कितने भी टाइम्स यूज करते हैं तो वो आपको वैसे ही मिलेगी जैसे फर्स्ट टाइम की। जो टेनिस रॉकेट्स होते हैं उसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं उस पर इसका नायलॉन्स का यूज होता है। जो सॉक्स होते हैं, जो टूथब्रश के ब्लिस्टर्स होते हैं, जो उसके रेशे होते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। तो अगर आप अब देखिए टूथब्रश के जो ब्लिस्टर्स हैं, जो रेशे हैं, आप मोर देन टू टाइम्स तो ब्रश करते ही होंगे, मॉर्निंग में 1 टाइम्स करते होंगे। तो आप क्या करते हैं कि जो आपका ब्रश है वो मोस्टली 1 मंथ आप यूज करते हैं, सपोज करिए। तो क्या होता है, क्या अगर कोई दूसरी चीज है या कोई दूसरा फाइबर्स हम उसकी जगह यूज करते हैं नायलॉन की जगह, तो क्या होता है वो फाइबर्स मतलब डिस्ट्रॉय हो गया होता है या खराब हो गया होता। लेकिन नायलॉन अगर फाइबर्स ब्लिस्टर्स यूज करते हैं उस एज फॉर्म द नायलॉन, तो होता क्या है कि हमें वो पर्टिकुलर 1 मंथ तक वैसे ही जो ब्रश होता है, टूथब्रश होता है, वैसे हमें मिलता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। सेकेंड जो सिंथेटिक फाइबर है वो पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स। Polyester is a group of synthetic fibers and like as a terylene is an example of the polyester. It is consist of the different type of the natural fibers and a chemical substances. This is and form the polysters. Polysters एक तरह से देखा जाए कि सिंथेटिक फाइबर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। लेकिन जो एग्जांपल्स है सिंथेटिक फाइबर्स का वो टेरिलीन है। लेकिन क्या करते हैं कि बेटर ऑप्शन बेटर प्रॉपर्टीज के लिए हम पॉलिस्टर में क्या कर रहे हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स है उसको भी यूज कर रहे हैं और जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसका भी एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। मतलब नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स का एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं और कॉम्बिनेशन तैयार करने के बाद क्या होता है कि हमें टेरिलीन की जगह क्या होता है, टेरिकॉट मिलता है। अब एक अलग प्रॉपर्टी के लिए टेरिलीन से एक अच्छी क्वालिटी के लिए, मतलब उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी की हमें कोई चीज़ मिले तो वो हमें क्या वहाँ पे मिल रहा है, हमें टेरिकॉट मिल रहा है। अब टेरिकॉट जो है वो टेरिलीन और कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं उसका कॉम्बिनेशन है, उसका कंपोजिशन क्या मिलता है, हमें टेरिकॉट मिलता है। अब टेरिकॉट में क्या है कि ये बेटर है टेरिलीन से
इसको धुलने में आसानी है, इसको इजीली धुल सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एक बार क्रीज बन जाती है वो खत्म नहीं होती है, वो क्रीज इसकी बनी हुई रहती है। और दूसरी चीज़ है कि ये धुलने में ये लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है, धुलने में ईजी होता है। और जो एक बार क्रीज बनी है वो टेरिकॉट की क्रीज बनी रहती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, पॉलिस्टर fibers can be washed and dry easily and quickly. ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। It is strong, lightweighted and has good elasticity. It is resist wrinkles and springs back into the shape when creased. मतलब इसमें जो wrinkles होते हैं, टेरिकॉट में wrinkles नहीं पड़ते हैं। जो टेरिकॉट के क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, easy to wash है, हैंडलिंग उसकी बहुत इजी है, उसको हैंडल बहुत इजी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है लाइट वेटेड है, बहुत भारी नहीं होता है। तो ये सभी प्रॉपर्टी क्या है, ये सभी प्रॉपर्टी है पॉलिस्टर की। यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसका जो यूज़ होता है लाइट वेट की वजह से, इसका जो बोट्स वगैरह होती है, बोट्स पे जो एक सेल्स होते हैं, जो एक तिकोना टाइप का झंडा लगा होता है, वहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। जब हवा चलती है, जब एयर चलती है तो उसको बोट को मूव करने में वो उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे होता है कॉमनली यूज पॉलिस्टर फिल्म, जो ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट्स होते हैं, तो उसके ऊपर जो एक फिल्म होती है ब्राउन कलर की, वो क्या होता है, वो पॉलिस्टर्स का ही बना हुआ होता है। और उस फिल्म क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, जो मैग्नेट के साथ अटैच करके क्या करता है, ऑडियो या वीडियो क्लिप्स आपको दिखाता है। तो एक ब्राउन कलर की फिल्म होती है, वो क्या होती है, वो माइनर का बना होता है। और ये माइनर किसके बने हुए होते हैं, ये पॉलिस्टर्स के बने हुए होते हैं। क्योंकि उनको कितनी भी बार आप फोल्ड करेंगे, कितनी भी बार आप उनको फोल्ड करने के बाद भी क्या होते हैं, वो वैसे ही बने हुए होते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो उनकी क्रीज जो है, जो एक बार क्रीज बन गई उनकी क्रीज वैसी ही रहती है। सेकंड है कि कॉन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो बेल्ट्स आते हैं, या सपोज कि कोई इक्विपमेंट्स है या कोई मटेरियल उसकी पैकिंग हो रही है, अब वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो कम हैं, ठीक है, तो जो बेल्ट्स होते हैं, तो बेल्ट्स के ऊपर रख करके कॉन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, उनके ऊपर से सामान होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। तो इसकी स्ट्रेंथ की वजह से जो है ये कॉन्वेयर बेल्ट्स का यूज कहाँ पे होता है, उसका या कॉन्वेयर बेल्ट्स किसके बने हुए होते हैं, वो बने होते हैं पॉलिस्टर्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक्रिलिक स्टैंड्स एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। थैंक यू, बाय बाय।